नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एकेडमी में। मैं धीरेन्द्र बिष्ट आप सभी अभ्यर्थियों का अपने परिवार एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज पूरे प्रदेश के लिए और हमारी एजुकेशन एकेडमी के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में कनिष्ठ सहायक के रैंक 1 कनिष्ठ सहायक के टॉपर राहुल जी हैं। आज राहुल जी से हम जानेंगे कि उन्होंने जो ये संघर्ष किया है रैंक 1 तक आने का, सफलता को प्राप्त करने का, उनकी संघर्ष की कहानी क्या है। ठीक है, तो राहुल जी स्वागत है आपका। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए स्टूडेंट्स को, थोड़ा एक छोटा सा। मेरा नाम राहुल जोशी है। मैं पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के कजीखाल ब्लॉक के छोटे से गांव सकनौली से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है, प्राथमिक विद्यालय सकनौली में, और उसके बाद मेरा हाई स्कूल CBSE बोर्ड से हुआ है दिल्ली से, और फिर वापस से इंटरमीडिएट मैंने राजकीय इंटर कॉलेज मुंडेश्वर अपने गाँव से किया है, और स्नातक मैंने सतपुली से प्राइवेट मोड में किया है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। अच्छा राहुल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? सर मैं तैयारी 2019 के एंड से कर रहा हूँ, और 2019 में मैं एजुकेशन एकेडमी से जुड़ा। फिर मैंने यहाँ उत्तराखंड पढ़ी, GSV हिस्ट्री पढ़ी, उत्तराखंड भी पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी, और लगभग कोविड स्टार्ट होने तक मैं प्रॉपर यहाँ कोचिंग करता था। उसके बाद फिर कोविड के चक्कर में फिर घर जाना पड़ा, सब घर चले गए। फिर एक साल वहाँ हुआ, फिर 2021 से मैं दोबारा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एजुकेशन एकेडमी से जुड़ा। फिर प्रैक्टिस सेट फिर लगातार वही जर्नी चलती रही। तो आपने सुना होगा भी कि राहुल बता रहे हैं कि वो 2019 से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि 2 महीने तैयारी करी, 4 महीने तैयारी करी, और उसके बाद कोई एग्जाम आया, उसमें हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो तैयारी को स्किप कर देता है। अच्छा राहुल, मुझे ये बताओ आप कि तैयारी में ना कंटिन्यूटी कितनी जरूरी है आपके नजरिए से? कंटिन्यूटी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बीच में पढ़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो ऐसे में चीज़ें आदमी याद करता है, फिर साथ साथ भूलता जाता है। अगर कंटिन्यू है तो फिर आदमी का रिवीजन फिर उतना ज़्यादा होता है, तो चीज़ें काफ़ी याद रहती है लास्ट तक, तो जो पेपर में बहुत आसानी होती है इससे। अच्छा, एक आजकल ना छात्रों के मन में बड़ा डाउट चलता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मतलब एकदम तुरंत प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों को पहले क्लास पढ़नी चाहिए या प्रैक्टिस ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, बच्चों को चाहे जो भी छात्र आते हैं तो सबको पहले क्लास पढ़नी चाहिए, जिससे कि उनका बेस मजबूत हो जाएगा। अब जब बेस मजबूत होगा तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे बैठे, कहीं भी बैठे, उसके बाद आपका स्कोर अच्छा आना है। लेकिन अगर बिना पढ़े हम प्रैक्टिस सेट पे बैठेंगे तो जायज़ बात है कि स्कोर बहुत कम रहेगा, और पेपर में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ऐसे। और कोई बुक बता सकते हो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? कोई बुक तो सर मैंने उत्तराखंड की बात करूँ तो मेरे थोड़े नोट्स थे, और साथ में मैंने भगवान सिंह गांधी जी की बुक पढ़ी, परीक्षा वाणी भी पढ़ी है। तो परीक्षा वाणी भी तो मैंने बहुत बार पढ़ी है, मतलब मुझे खुद की भी याद नहीं कि कितनी बार पढ़ी है मैंने। फिर साथ में थोड़ा BSNA की भी पढ़ी, BSNA की हालांकि मैंने थोड़ा कम पढ़ी, और ज़्यादा भगवान सिंह गांधी पढ़ी। फिर GS के लिए तो मैंने लुसेंट पढ़ी, और साथ में दृष्टि की जो बुक आती है वो भी पढ़ी है। और हिंदी के लिए मेरे नोट्स थे, और हिंदी के लिए मेरे पास बुक भी है, वैसे परीक्षा वाणी वाली भी है, और एक हिंदी अकेडमी वाली बुक है जो दिल्ली में उनकी बुक भी है मेरे पास, तो मैं उसको भी पढ़ता था। बाकी रीजनिंग का तो प्रैक्टिस सेट से ही मेरा हुआ है, मतलब हमेशा मैंने अलग से कोई बुक नहीं पढ़ी। बुक है मेरे पास बेशक, पर मैंने वो पढ़ी नहीं है। बस मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व करें, चाहे वो आते हैं या नहीं आते, सॉल्व करने ही करने हैं। इस वजह से तो धीरे धीरे रीजनिंग को पकड़ दूँ तो सब हो गई। अच्छा राहुल, आपने पहले कोचिंग करी, कोचिंग में आपने अपना पहले पेज मजबूत करा, आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से चीज़ों को समझा, उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट स्टेप लेते गए आप प्रैक्टिस सेट। अब वर्तमान आप मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अभ्यर्थी आज के डेट में क्या कर रहे हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 संस्थानों में जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। एक ही दिन में 3-3, 4-4 प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, कोई 2-2 भी कर रहे हैं। बहुत कम अभ्यर्थी हैं ऐसे जो एक प्रैक्टिस सेट आज के डेट में दे रहे होंगे। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 संस्थानों में, 3-3 संस्थानों में जाकर 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आपके पास। तो क्या ये सही है आपके नजरिए से? सर प्रैक्टिस सेट अगर ज़्यादा संस्थान में देंगे या ज़्यादा जगह देते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए पढ़ने का टाइम थोड़ा कम हो जाता है।
मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2021 में मैंने यहाँ से प्रैक्टिस सेट करा था एजुकेशन से, 23 में थोड़ा एक दूसरे संस्थान से भी किया था। फिर उसके बाद मैं ऑफलाइन तो कहीं गया नहीं, पर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट देना बंद कर दिया था। मैं फिर केवल सैटरडे को जो एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है टेलीग्राम पे, उसको सॉल्व करता था घर पे बैठ कर। तो वहीं से मैंने आंसर की चेक करी, अपना मैं खुद का एनालिसिस वहीं से करता था केवल सैटरडे के लिए। बाकी पहले क्योंकि मैं जा चुका था प्रैक्टिस सेट यहाँ भी एक जगह हुआ था, तो मेरी आदत बन गई थी प्रैक्टिस सेट की। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि डेली जाके मेरा प्रैक्टिस सेट डेली जाके फायदा नहीं है, हफ्ते में एक दिन देते हैं, पूरा 6 दिन पढ़ो, एक दिन प्रैक्टिस सेट को देते हैं। तो ऐसे केस है। मतलब 6 दिन आप मतलब रिवीजन करते थे। हाँ। और 7वें दिन आप अपने रिवीजन को पढ़ते थे। हाँ जी है ना, चलिए बढ़िया है। तो अभी आपने सुनी राहुल से, आपने बुक लिस्ट जानी कि राहुल किन किन बुकों को फॉलो करते थे आपके पास, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी है। उन्होंने सबसे पहले अपना बेस क्लियर करा, अच्छे से अपनी तैयारी करी, फिर उसके बाद अपना रिवीजन करा, और उसके बाद जो उनका लास्ट स्टेप था वो था प्रैक्टिस सेट का। और फिर जब उन्होंने प्रैक्टिस सेट भी आपके पास ठीक ठाक कर लिए थे, तो उन्होंने पूरा अपने 6 दिन रिवीजन करते थे, और 7वें दिन आपके पास वो क्या कर लेते थे, 7वें दिन अपनी तैयारी को जांच लेते थे। राहुल, जो अभ्यर्थी अभी तैयारी में है, जो तैयारियां कर रहे हैं अभी एग्जामों की, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश सबसे पहले ये होगा कि आप हमेशा निरंतरता बनाए रखें अपने ऊपर। समय कभी 4 साल से 5 साल होता है, 6 साल होता है, तो उसमें हार मानने वाली बात नहीं है। 6 महीने साल भर में किसी का सिलेक्शन होता नहीं है इतनी आसानी से, हर किसी को 2, 3, 4, 5 साल लग ही जाते हैं। तो कंटिन्यू एक बना के रखें अपनी पढ़ाई में रिदम से, और एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें कि भाई एक टाइम टेबल बनाएं, उस हिसाब से पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको अपने साथ रखें हमेशा, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देख के आप आयोग को टैकल कर सकते हैं कि कैसे वो पूछ रहा है, किस हिसाब से पूछना चाह रहा है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इनसे ही सिलेक्शन होना बहुत आसान होता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो 60, 62, 64, 65 पे रुक जाते हैं, 2, 3 नंबर से रुक जाते हैं, तो उनके लिए विशेषकर यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर देखें साथ में। अच्छा, और राहुल बता भी रहे थे कि जब वो पहली बार कोचिंग आए थे, तो जब वो फर्स्ट डे सैटरडे के पेपर में बैठे, तो उनके 14 मार्क्स आए थे 100 में से। और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। जब राहुल ने निरंतरता रखी अपनी तैयारी में, कंटिन्यूटी रखी, तो रिजल्ट आज आपके सामने है। पूरे प्रदेश भर में कनिष्ठ सहायक का जो रिजल्ट आया है, उसमें राहुल की रैंक 1 है। अब मैं अमोद सर को भी इनवाइट करना चाहूंगा कि अमोद सर हमारे टॉपर साहब राहुल जी को सम्मानित करें संस्थान की। राहुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। राहुल ने जो है हमारा जो एजुकेशन एकेडमी का नाम फिर से ऊपर किया है, और उत्तराखंड में जो है नंबर 1 संस्थान जो बना हुआ है, वो उन्होंने दोबारा से उसी की रूपरेखा तैयार की है। और अधीनस्थ सेवा आयोग में जाने बहुत बहुत बधाई। हमारे कई स्टूडेंट्स वहां पे आपका इंतजार करते हैं। तो आप सभी ने जो है राहुल जोशी, जो हमारे संस्थान के आपके जो कनिष्ठ सहायक के टॉपर हैं, उनका इंटरव्यू सुना। बेसिक चीजें आपने सुनी होगी। राहुल ने देखो 2019 से तैयारी की। यही हम हर बार क्लास में बोलते हैं कि आप लोगों को ना समय देना होगा अपने आप को। अगर आप शॉर्ट टर्म में सिलेक्शन का सोच रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। गाड़ी है, क्या होता है कार में, मैं हर बार यही बोलता हूँ आपका कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो आपको आराम से चलाओगे तो लंबा चलोगे। एक बार आप फुल स्पीड में गाड़ी चलाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। वही आज कॉम्पिटिशन में जो है, बच्चे क्या करें, शॉर्ट टर्म तैयारी क्रैश कोर्स के चक्कर में जा रहे हैं। संस्थान उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि अब क्रैश कोर्स में आपको सिलेक्शन दिला देंगे, और वो उसमें जा रहे हैं। अब आप लोग को अकल होनी चाहिए। देखो, तो बच्चा 6 साल से तैयारी कर रहा है, और 6 साल बाद अगर उसको सरकारी नौकरी मिली तो क्या लॉस हुआ इस बच्चे का? ठीक है, अभी जो है वेतन आयोग लग जाएगा, आपकी जो सैलरी एक अच्छे पैकेज में चली जाएगी। 60 साल तक बच्चा जो है अब बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में रहेगा। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बस ये इंटरव्यू करने का सिर्फ मकसद मेरा ये था कि कोई कोचिंग को प्रमोट करना नहीं। हमारा एजुकेशन एकेडमी को प्रमोट करने वाली चीज नहीं है। हमारा एजुकेशन एकेडमी अच्छे रिजल्ट देता है, और ये पूरे उत्तराखंड को पता है। ठीक है, अभी जो हमारा सिलेक्शन परसेंटेज है वो हाई होता है क्योंकि हमारे टीचर ईमानदार है। हम प्रोफेशनली नहीं है, हम जो है सिर्फ इंटरव्यू कराने का उद्देश्य सिर्फ ये था मेरा कि आपको पता चल जाए कि इस बच्चे ने 6 साल से अगर तैयारी करी है, और जो आर्थिक स्थिति का इसने बिल्कुल आगे नहीं आने दिया, इसने मेहनत करी, घर में बैठ के मेहनत करी, कोचिंग में पढ़ा। देखो, स्टार्टिंग एजुकेशन एकेडमी है, उसके बाद अपने बच्चे ने घर में सेल्फ स्टडी करी, पढ़ा, एक अच्छी चीज बताई।
ये नहीं बताया कि 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, 8 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको चीज सीखनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। हम हैं बैठे, लॉन्ग टर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपका सिलेक्शन श्योर है। आप निरंतरता बनाए रखिए, बस आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का। ठीक है, तो राहुल बहुत बहुत शुभकामनाएं, कुछ संदेश आप दे चुके हो आपका। ठीक है, और जल्द ही जो कनिष्ठ साइड में बच्चे निकले हैं, जल्दी उन सभी के साथ मिलेंगे, है ना, और तब उनसे आपसे बात होगी। ठीक है, धन्यवाद।